हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेल्टर पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th क्लास के सेकंड चैप्टर की 5th एक्सरसाइज। फर्स्ट 4 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली है। तो आज हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम वन वेरिएबल है, इक्वेशन होगी वो वन वेरिएबल में गिवन होगी। तो हम इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट में वेरिएबल गिवन है और कांस्टेंट टर्म है। फिर यहाँ पे वेरिएबल है और एक साइड में कांस्टेंट टर्म है। हम वेरिएबल वैल्यूज को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड करेंगे। तो वैल्यूज जो यहाँ पे गिवन है x/2, यहाँ से x/3 जो है वो प्लस का है, तो हम इक्वल के दूसरी साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 1/4 एज इट इज। एंड माइनस का जो 1/5 है वो इक्वल के दूसरी साइड होके क्या हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की x के साथ कितनी हो जाएगी 3x माइनस 3x के साथ कितनी हो जाएगी 2x बाई में 3 × 2 6 इक्वल टू 5 की 1 के साथ 5 प्लस में 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 एंड 4 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 20। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो x वाले या जो भी वेरिएबल हमें गिवन होगा उस टर्म को हम एक साइड में करेंगे और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम एक साइड में रखेंगे और फिर हम इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि x वाली टर्म को हम एक साइड ले आए और कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड ले गए। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ। अब इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x बाई में 6 इज इक्वल टू 5 प्लस में 4 9 बाई में 20। जो डिवाइड में 6 है वो इक्वल के दूसरी साइड होके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/20 इंटू में 6। अब ये कितने पे कैंसिल होगा 2 की टेबल में 3 पे एंड 2 की टेबल में ये कितने पे हो जाएगा 10 पे। तो आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स 9 × 3 कितना होता है 27 एंड 10। समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई ये डिवाइड में है तो हम इक्वल के दूसरी साइड लेके गए तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई में, और 6 और 20 2 की टेबल में 3 पे और 10 पे कैंसिल हो गए। 9 की और 3 की हमने मल्टीप्लाई कर दी और 10 एज इट इज। तो हमारा आंसर आया है 27/10। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। n/2 माइनस 3n/4 प्लस में 5n/6 इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि n जो है वेरिएबल की टर्म सारी एक साइड ही है, तो हमें इनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 3 टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों को एक साथ सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, बाकी हम करके देख लेते हैं। 2 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की टेबल में 1 पे हो गया, 4 2 पे हो गया और ये 3 पे हो गया। अब दोबारा से हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 एंड 1 3 और 3। तो कितना हुआ है 2 × 2 4 4 × 3 12। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स 12। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 12 एलसीएम आ गया। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो जब यहाँ पे हम 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6n माइनस यहाँ पे हम 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 9n प्लस यहाँ पे 12 से करोगे तो 10n इक्वल टू 21। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है 2 4 एंड 6
इसका एलसीएम ले लिया 12। अब इसके बाद यहाँ पे ये कैसे हो गया, तो जब हम 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो 2 के साथ ये कैंसिल हो गया, कितने पे हो गया 6। और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया कितने पे 3 पे। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। और सेम हम इसको भी 12 से करेंगे कितना हो जाएगा 2। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 कितना होता है माइनस के 3 एन प्लस में 10 एन बाई 12 इज इक्वल टू 20। समझ आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 10 प्लस का है एंड 3 है वो माइनस का है। तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 एन। और प्लस की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए यहाँ पे साइन भी प्लस का हो जाएगा और बाय में 12 इज इक्वल टू 21। अब हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 21 तो एज इट इज है। जो 7/12 है जब ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई वाली टर्म तो डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड वाली टर्म क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो कहने का मतलब कि ये जो 7/12 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 12/7। समझ आ गया होगा आपको कि 12 जो यहाँ पे डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया एंड 7 जो मल्टीप्लाई में था वो क्या हो गया डिवाइड में। अब 7 और 21 कैंसिल हो गया 3 पे एंड 12 इंटू 3 कितना होता है 36। सो एन की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स 36। समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस में 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x बाई 2 ये है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये टर्म वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है और इसमें भी वेरिएबल है। वेरिएबल वाली टर्म है इनको हम एक साइड करते हैं और कॉन्स्टेंट जो टर्म है इनको हम एक साइड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, x माइनस 8x बाई 3 जो माइनस का 5x बाई 2 है ये यहाँ इक्वल के दूसरी साइड होके क्या हो जाएगा प्लस का 5x बाई 2 इज इक्वल टू 17/6 जो प्लस का 7 है ये इक्वल के दूसरी साइड होके माइनस का 7/1 हम लेट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 6 और यहाँ पे 2 एंड 3 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6x। यहाँ पे जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, सपोज करो यहाँ पे 6 है तो 3 के 6 के साथ कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16x एंड इसको जब तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो गए 6 पे ये कैंसिल हो गया 2 के साथ 3 पे 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 इज इक्वल टू 17 माइनस 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42/6। तो समझ आ गया होगा आपको इतना क्वेश्चन ये कि हमने क्या किया वेरिएबल जो टर्म है इनको हमने एक साइड कर लिया, कॉन्स्टेंट टर्म को हमने एक साइड कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया और क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इधर वाली साइड हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की है 17 की 1 के साथ 7 की 6 के साथ और 6 की 1 के साथ। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 माइनस 16 माइनस के 10x 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5x बाई 6 इज इक्वल टू 42 माइनस 17 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25/6। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो 5/6 है वो इक्वल की दूसरी साइड होके क्या हो जाएगा माइनस के 6/5। तो वो 6 ये तो गिवन है 6/5 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल 5 से 25 कैंसिल करोगे तो माइनस का 5। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5।
समझ आ गया स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन को? हमने वेरिएबल को एक साइड कर लिया, बाकी कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लिया, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 5x माइनस 6। और यहाँ पे जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव आएगा साइन, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे बड़ी है उसी के आगे साइन क्या है? नेगेटिव है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन आएगा। और लास्ट में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, और लास्ट में आंसर आ गया हमारे पास -5। तो स्टूडेंट समझ आ गया ये क्वेश्चन आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इक्वल का साइन है, जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो 5 डिवाइड में है वो इक्वल के दूसरी साइड होके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 5 के साथ। एंड जो डिवाइड में यहाँ पे 3 है वो इक्वल के दूसरी साइड होके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये समझ आ गया आपको? 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 5 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ कर दी। इसके बाद में 5 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 5 की 5 के साथ 25, 3x माइनस 9 प्लस का 3x इक्वल के दूसरी साइड होके माइनस का 3x, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू -9 प्लस 25। समझ आ गया इतना? अब आगे 5 माइनस 3x कितना हो जाएगा? 2x। 25 प्लस का है और 9 है वो माइनस का है। 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 एंड x इज इक्वल टू 16/2। कैंसिल करोगे तो 8 पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 3t माइनस 3 5 2t प्लस 1। यहाँ पे हमें पहले से ही ये क्या है? मल्टीप्लाई ब्रैकेट में गिवन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की t के साथ 3t, 3 की 9, ये 3 के साथ कितनी हो जाएगी? 9, 5 की 2 के साथ 10t प्लस में 5 बन जा 5। जो t यहाँ पे वेरिएबल है इनको एक साइड करते हैं, बाकी कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड करते हैं। तो जो यहाँ पे 10 है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 5 प्लस में 9। 3 माइनस 10 7t इज इक्वल टू 14 एंड t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 14/-7। 14/7 करोगे तो 2 पे कैंसिल हो गया एंड आंसर हो गया -2। तो स्टूडेंट समझ आ गए क्वेश्चन कैसे किया है? हमने क्या किया? 3 को t के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की 3 के साथ 9 हो गया, यहाँ पे 5 की 2 के साथ 10t एंड 5 की 1 के साथ 5 हो गया। अब हमने क्या किया? यहाँ पे वेरिएबल टर्म को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लिया, और कांस्टेंट टर्म को एक साइड किया। 5 प्लस में 9 कितना हो गया? 14, और 3 माइनस 10 कितना हो गया? -7t, और t की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।